अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML के फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे। ना सिर्फ फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे बल्कि फॉर्म टैग में यूज़ होने वाले लेबल टैग, इनपुट टैग वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। सो इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ से मैं इस फाइल पर आता हूँ। तो ये देखें, ये ऑलरेडी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सी लैंग्वेज का। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ये पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हुई तो HTML वाली प्लेलिस्ट को शुरू से देख लें ताकि आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो सके HTML के। सो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको सेव कर देते हैं यहाँ से क्लिक करने के बाद। ओके, यहाँ पर फाइल का नाम पूछा जा रहा है तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल farm2.html। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। राइट, टाइटल जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप देना चाहें दे सकते हैं। अभी मैं कोई टाइटल नहीं देना चाहता तो इसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर बॉडी पर डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पर अब ये फॉर्म होता क्या, पहले आपको ये मैं पहले बता दूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बनाया हुआ है फॉर्म 1 के नाम से, ठीक है। ये इसको मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्म है कि यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें और मसलन के इधर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद बिलाल और यहाँ से सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म HTML में बेसिक बनाने के लिए हम किस तरह से कोड करते हैं वो आज सीखेंगे। सो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने टैग यूज़ करना है फॉर्म का, फॉर्म पेयर टैग है, सो इसका क्लोजिंग टैग भी देना पड़ेगा। राइट, यहाँ पर आकर एक टैग देंगे लेबल। अब लेबल टैग का क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक। राइट, लेबल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। राइट, और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। अभी आप घबराएं ना, अभी एक एक को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनपुट, यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप। इनपुट जो है ये सिंगुलर टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको चेक करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। कौन सी फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, farm2 के नाम से। farm2 ये है। ओके, इसे मैं ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लेबल आया जी फर्स्ट नेम, ये लेबल है और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है। अब तवज्जो कीजिएगा इस चीज़ पर कि ये जो लेबल है, लेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें कंटेंट, मैंने इसमें कंटेंट लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम लेबल यहाँ पर शो हो रहा है। राइट, और ये जो इनपुट मैंने यूज़ किया है एलिमेंट इनपुट वाला, तो इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट रखी हुई है तो इसलिए यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है। राइट, यहाँ पर आकर मैं एक और लेबल यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। यहाँ पर एक और इनपुट टाइप यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप। यहाँ पर भी मैं एक टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अब ये आ रहा है लास्ट नेम और साथ में टेक्स्ट बॉक्स। पहले लास्ट नेम फिर टेक्स्ट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि अब ये न्यू लाइन पर आए यहाँ पर, तो लाइन ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। कि मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। मैं एक और ब्रेक लाइन यहाँ पर ऐड करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ सके। ये देखें जी, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं एक और लेबल ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर, कि अपनी ईमेल एंटर करें, योर ईमेल
चलिए तो लिख देते हैं एंटर योर ईमेल। यहाँ पर इनपुट यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल, राइट। इस यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, ये रही जी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है और जो ईमेल बॉक्स हैं ये तीनों तो सेम दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये ईमेल बॉक्स है। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख लें, मसलन कि फ़र्स्ट नेम है तो मैं लिख देता हूँ मोहम्मद, राइट। लास्ट नेम है तो बिलाल लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम, ठीक हो गया ना। तो अपना नाम आप इजीली लिख सकते हैं, साथ में कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं, वट एवर आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड आप कर सकते हैं। जबकि ईमेल में एक वैलिड ईमेल का होना लाजमी होगा। मिसाल के तौर पर इधर मैं ईमेल लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ABC, राइट, ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी मैंने सबमिट नहीं किया, जब सबमिट करेंगे तब एक और मैं बटन यहाँ पर नीचे बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इनपुट टाइप बटन, बल्कि चले मैं लिख देता हूँ सबमिट। आई होप कि आ जाएगा, नहीं आया तो बटन कर लेंगे। आ गया जी, सबमिट क्यूरी BR, राइट, ओके। यहाँ पर मैं सबमिट क्यूरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर मैंने ईमेल यूज़ की है ना, तो इसलिए कह रहा है कि एक प्रॉपर ईमेल एंटर करें अपनी, ठीक है, क्योंकि ईमेल में तो एट द रेट सिंबल आता है अक्सर। तो यहाँ पर ईमेल यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर आपको ईमेल जब तक आप वैलिड एंटर नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट नहीं होगा। टेक्स्ट में आप जो मर्जी एंटर कर दें, कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं, राइट। तो टेक्स्ट में मैंने अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर किया, और ईमेल में अभी ईमेल नहीं थी ठीक, तो इसलिए सबमिट नहीं था हो पा रहा। तो यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ abc@gmail.com। अब देखें @gmail आ गया ना, तो इसका मतलब इट्स ओके। यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ये सबमिट हो गया, ठीक हो गया ना। ईमेल का फ़ायदा ये है। तो अगर आपने सबमिट वाला बटन लेकर आना है, सबमिट क्यूरी वाला, तो आपने यहाँ पर टाइप क्या रखनी है, सबमिट, राइट। अगर आप हाल ही यहाँ पर सबमिट क्यूरी नहीं चाहते तो इधर आप चाहते हैं सबमिट आए, तो यहाँ पर आपने लिख देना है वैल्यू सबमिट। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सबमिट शो होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ना सबमिट बटन, तो वहाँ पर सबमिट बटन शो होगा, मतलब कि वैल्यू में आप जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे वो बटन पर आपको शो होगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब बटन सबमिट करेंगे तो जो भी आपने नाम वगैरह लिखा होगा, ईमेल वगैरह, तो वो कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर फॉर्म में एक हमें एक्शन का एट्रीब्यूट देना पड़ता है और उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि जब ये हम सबमिट बटन करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा होगा, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ इधर, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट। तो ये मैंने अभी लिखा हुआ है। तो ईमेल तो मैंने वैसे ही अभी कोई ये मेरी ईमेल नहीं है, ये वैसे ही मैंने ईमेल ऐसे ही अपने पास से ABC लिख कर @gmail.com लिख दिया, ठीक है, चेक करने के लिए बस। तो यहाँ पर चेक करते हैं। अब ये कहाँ पर जब सबमिट बटन करेंगे तो ये डाटा मोहम्मद बिलाल और ये जो ईमेल एड्रेस है ये कहाँ पर जाएगा, वो हमने एक्शन में देना है यहाँ पर। तो एक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई भी पेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पर है collectdata.php, ठीक है। तो इस फाइल पर अगर आप एक्शन करना चाहते हैं तो आप इस फाइल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस पेज का लिंक देंगे जहाँ पर आप ये डाटा लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर डाटा रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपने याद रखना है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आपने यूज़ करना है नेम वाला, कि जब आपका डाटा रीडायरेक्ट होगा तो जब इस पेज पर डाटा जाएगा तो इसमें इस पेज में, ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे तो इस पेज पर जाएगा। तो इस पेज पर जब जाएगा डाटा तो किस नाम से आएगा, टेक्स्ट, ये जो फर्स्ट नेम में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F नेम, मतलब फर्स्ट नेम, और यहाँ अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं नेम वाले एट्रीब्यूट में दे देता हूँ, लास्ट नेम है तो L नेम में कर देता हूँ, मतलब लास्ट नेम। तो अब मैंने जब इस पेज पर जाना है ना collectdata.php पर, तो मैंने फर्स्ट नेम मोहम्मद, मुझे कैसे पता चलना है, मुझे पता चलना है F नेम से।
तो ये जो लास्ट नेम जो मैंने भेजा हुआ है, कोई भी बंदा भेजेगा अपना नाम तो उसको लास्ट नेम कैसे पता चलेगा, जो मैंने उसका रिसीव करना है वो मुझे पता चलेगा एल नेम से। जब आप PHP पर कोडिंग वगैरह करेंगे तो आपको फिर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी याद रख लें कि आपने नेम एट्रीब्यूट लाजमी देना और उसमें एक ना एक वैल्यू रखनी है, जिसकी मदद से जो भी वैल्यू होगी वो आप जब सबमिट करेंगे तो जिस भी पेज पर वो डाटा जाएगा उस वहाँ पर उसको कैच किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। ठीक हो गया ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये फॉर्म वगैरह कैसे बनाना है और ये बेसिक टैग्स वगैरह के बारे में आपको क्लियर होगा। चलें इसका भी हम नेम एट्रीब्यूट दे देते हैं। EM दे देते हैं जी। चलें ओके हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये फॉर्म के हवाले से। अगर फॉर्म के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।